तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर आ गया हूं। आज का जो वीडियो है आपका वो है आपका साइलेंट रिवॉल्यूशन बाय कुणाल वर्मा का क्वेश्चन आंसर में लेकर आ गया हूं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इस लेसन को पढ़ाया है, पूरा आपको पूरे चैप्टर को मैंने लाइन बाय लाइन बताया है और उसके हाईलाइट्स पॉइंट्स जो हैं, मेन पॉइंट्स जो है उसको भी मैंने लिख कर बताया है, समझाया है। ठीक है, उस पॉइंट को अगर आप समझ लीजिएगा तो यह लेसन जो है आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग आज इस लेसन का साइलेंट रिवॉल्यूशन यानी कि बिहार बोर्ड क्लास 9th का जो पैनोरमा इंग्लिश है उसका प्रोज सेक्शन का हम लोग तीसरा लेसन पढ़ने आज हम लोग जा रहे हैं। लेसन यह 3 है। ठीक है, और भी इसके पहले के लेसन का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है जो मेरे चैनल पर है, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के इस वीडियो में इस लेसन से कितने क्वेश्चन हैं और किसका क्या आंसर सही आंसर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप देख लीजिए हेडिंग, यहाँ पर लिखा गया है ए साइलेंट रिवॉल्यूशन बाय कुणाल वर्मा। इसके लेखक हैं। क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 24 पर 24 पर दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका कि व्हाट डज SMS स्टैंड्स फॉर। स्टैंड्स फॉर का मतलब हो गया कि इसका फुल फॉर्म पूछता है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, SMS को क्या कहेंगे हम लोग, तो इसका हो जाएगा आपका द SMS स्टैंड्स फॉर शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। इसका पूरा जो मतलब हुआ, फुल फॉर्म जो इसका हुआ वो हुआ आपका SMS का मतलब हो गया शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर, हाउ डज इट कंसीव्ड। यह कंसीव्ड तो आप पहले ही पैराग्राफ में बुक का दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि यह इसको किसका हिस्सा माना जाता है, कैसे किसका यह पार्ट कंसीव किया जाता है। ठीक है, तो इट वाज कंसीव्ड एज ए पार्ट ऑफ द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन डिजिटल स्टैंडर्ड। बुक में दिया गया है। इसको हम लोग जो है SMS को जो है वो आपका GSM का हम लोग हिस्सा उसका पार्ट या उसके अंडर का ही काम ये वर्क करता है। ठीक है, माना जाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट एबिलिटी डज इट हैव। अब इट किसके लिए यहाँ पर आया है, तो इट मतलब SMS। ठीक है, SMS के लिए आया है। तो इट मतलब SMS के पास कौन सी एबिलिटी है, कौन सी क्वालिटी है। ठीक है, तो कह रहा है कि इट हैज़ एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव। इसके पास क्षमता है, क्वालिटी है, गुण है। टू सेंड मतलब भेजना है, एंड टू रिसीव मतलब प्राप्त करना है। टेक्स्ट मैसेजेस मतलब टाइप किया हुआ मैसेज, लिखने वाला अल्फा न्यूमेरिक वाला मैसेज एट मोबाइल फ़ोन। तो यही SMS की क्वालिटी, SMS की यही आपका एबिलिटी है कि यह मैसेज को भेजता है, प्राप्त कराता है मोबाइल फ़ोन पर टेक्स्ट मैसेज। तो ठीक है, नॉट वीडियो मैसेज, नॉट फोटो, ऑडियो मैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर कह रहा है कि हाउ आर मैसेजेज सेंट एंड राउटेड। ठीक, मतलब मैसेजेज को हम लोग मोबाइल पर डायरेक्ट भेज देते हैं, बात कर लेते हैं, तो क्या यह डायरेक्ट एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में चला जाता है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैसे संदेश को भेजा जाता है और कैसे यह रूट करके आपका जो है वो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैसेजेज आर सेंट एंड राउटेड थ्रू ए शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर रन बाय सर्विस प्रोवाइडर। यह कह रहा है कि SMS से यानी कि आपका SMSC यह जो रन करता है, मैसेज जो भेजा जाता है वह SMSC एक सर्विस सेंटर होता है जो सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा मतलब कंपनी के द्वारा ये चलाया जाता है और यही जो है इसको कंट्रोल करता है मैसेज भेजने का या घुमाकर नचाकर कहाँ भेजना है, किस मोबाइल में भेजना है, किस नेटवर्क में भेजना है, किस एरिया में भेजना है, यही इसका काम है SMS का। ठीक है, जो कंपनियां चलाती हैं या बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ठीक से आप देखेंगे समझेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्या कह रहा है कि व्हाट इंश्योर, क्या सुनिश्चित करता है, इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, डैट कि द मैसेज इज डिलीवर, संदेश आपका जा चुका है, एट द डेस्टिनेशन मोबाइल, आपका गंतव्य मोबाइल तक मतलब जहाँ भेजना चाहते हैं, इवन इफ जबकि इट इज़ स्विच ऑफ, मोबाइल बंद है, और आउट ऑफ द कवरेज एरिया मतलब यह कौन इसमें का आपका जो मोबाइल का चाहे इस हिस्से में कौन सा ऐसा सिस्टम है, क्या सुनिश्चित करता है कि आपका मैसेज जो है मोबाइल चाहे बंद हो या नेटवर्क उसमें नहीं हो लेकिन मैसेज चला गया है, तो यह काम कौन करता है। तो बस इस वाट के जगह आप सिर्फ लिख दीजिएगा
SMSC, यहाँ पर इसकी जगह पर लिख दीजिएगा SMSC और टोटल आंसर ही लिख दीजिएगा, आपका क्वेश्चन ही लिख दीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कहीं कोई चेंजेस नहीं है, बस इसके जगह पर ये सिर्फ चेंजेस है क्या, तो SMS इंश्योर सी, SMSC यानी कि शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर सुनिश्चित करता है कि द मैसेज इज डिलीवर एट द डेस्टिनेशन मोबाइल इवन इफ इट इज स्विच्ड ऑफ और आउट ऑफ द कवरेज एरिया। बस बिल्कुल सेम बात, विच की जगह सिर्फ आपको SMSC लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब SMSC की बात आती है तो इसका क्या मतलब होता है, यह भी क्वेश्चन आ गया, तो मैंने बता भी दिया है कि व्हाट डज SMS स्टैंड फॉर, मतलब SMS का पूरा नाम फुल फॉर्म क्या है। तो SMS स्टैंड्स फॉर शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर। बस SMS आपको याद है, उसमें C लग गया तो सेंटर लगा देना है, दोनों याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बैनर पर थंबनेल पर आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7वां नंबर कि व्हाट इज इट्स फंक्शन। अब इट्स मतलब फिर वही SMS, नहीं सॉरी, यहाँ आपका इट्स का मतलब हो गया SMS, आपका जो है C, इसका पूछ रहा है कि SMSC का क्या फंक्शन है, क्या क्वालिटी है। एक तो सुनिश्चित करने वाला दे दिया, फिर पूछ रहा है कि इसका क्या गुण है, आप बताइए। तो इसका हो जाएगा आपका कि इट स्टोर्स, इट से पूछा इसलिए मैंने भी इट लिख दिया कि इट स्टोर द मैसेजेज, यह संदेशों को स्टोर करता है, एंड फॉरवर्ड, और इसको आगे भेज देता है, इट इसे, व्हेन द मोबाइल इज स्विच्ड ऑन और इंटर द नेटवर्क। ठीक है, वही बात है, वहाँ पर क्वेश्चन पूछा था, यहाँ आंसर दे दिया उसी का अपने आप में। ठीक, कि यह क्या करता है SMSC, तो मैसेज को स्टोर करके रखता है और भेज देता है कब, जैसे ही मोबाइल हम लोग ऑन करते हैं या उसमें नेटवर्क आता है तो तुरंत दिखा देता है। आप देखिएगा मोबाइल जब बंद रहता है तो कुछ नहीं, या नेट बंद रहता है तो नहीं दिखाता, लेकिन जैसे हम लोग नेट ऑन करते हैं तो जितना व्हाट्सएप आया रहता है उसका सिंबल दिखाने लगता है, मैसेज आया रहता है उसका सिंबल दिखाने लगता है। तो इसी तरह का काम SMSC का भी है, खासकर मैसेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कह रहे हैं आपका कि ऑन व्हाट अकाउंट, किस स्थिति में मे द डिलीवरी ऑफ ए मैसेज बी डिलेड, किस स्थिति में जो है एक में संदेश का मतलब आदान प्रदान जो है वह डिले हो सकता है, लेट हो सकता है, थोड़ा सा देर से पहुंच सकता है। तो द डिलीवरी ऑफ ए मैसेज, तो मैसेज का डिलीवरी जो है, आदान प्रदान जो है, मे बी डिलेड ड्यू टू कंजेशन। ड्यू टू कंजेशन का मतलब हो गया ट्रैफिक, उसके सिग्नल के सेंस में कहिए कि सिग्नल का ट्रैफिक जाम, जिसके कारण लेट हो जाता है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में भी बताया है, उसको समझिएगा ठीक से। तो इस लाइन को मैंने बताया है, उसमें आपको बातें समझ में आएगी। आपको सिर्फ याद रखना है कि ड्यू टू कंजेशन, कंजेशन के कारण, ट्रैफिक जाम के कारण, भीड़ भाड़ के कारण, रश के कारण जो है मैसेज डिले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है कि व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ SMS। अब SMS की सुंदरता क्या है, बहुत सारा क्वालिटी एबिलिटी तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन इसकी सुंदरता कहकर लेखक ने कुणाल वर्मा जी ने जोड़ा है कि इसकी सुंदरता और खूबसूरती क्या है, ये देखिए। ठीक है, कि व्हाट इज ब्यूटी ऑफ SMS, तो कह रहा है कि द ब्यूटी ऑफ SMS इज डैट, SMS की जो सुंदरता यह है कि मैसेजेस कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड, संदेश को भेजा जा सकता है और प्राप्त किया जा सकता है, इवन वाइल, जबकि मेकिंग ए वॉइस कॉल्स, जब हम मतलब फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं तभी संदेश को भेज सकते हैं और संदेश को मंगा सकते हैं। ठीक है, कॉल में ऐसा स्थिति नहीं होता, कॉल में या तो कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है या एक कॉल को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, लेकिन मैसेज में, व्हाट्सएप में किसी तरह का मैसेज भेजना हो आपको, इसमें हो जाता है। आप बात करते हुए भी, ठीक है, किसी का व्हाट्सएप पढ़ सकते हैं, किसी को व्हाट्सएप भेज सकते हैं, किसी का मैसेज पढ़ सकते हैं, किसी को मैसेज आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो यही इसकी SMS की जो है यह इसकी सुंदरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि व्हाट इज ए वॉइस कॉल। अब वॉइस कॉल क्या है, हम लोग देखते हैं वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, ऑडियो कॉल। ठीक है, तो उसमें ये दिया है कि अब वॉइस कॉल क्या है। तो वॉइस कॉल इज ए टेलीफोन कॉल, यह टेलीफोन कॉल है, मतलब फ़ोन पर या मोबाइल पर बात करना है। वेयर 2 और मोर पीपुल कम्युनिकेट, जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग बात करते हों वर्बली, ठीक है, बोलकर, विदाउट द यूज ऑफ द वीडियो, बिना वीडियो के यूज किए हुए, मतलब बिना फोटो देखे लोग बात करते हैं, तो इसको हम लोग ऑडियो कॉल कहते हैं, यानी कि वॉइस कॉल कहेंगे हम लोग इसके भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका 11 नंबर क्या कह रहा है। और देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हाउ डज इट डिफर फ्रॉम SMS।
और एक वॉइस कॉल की बात हम लोगों ने इसके पहले देखा, तो कह रहा है कि एक वॉइस कॉल जो है एक एसएमएस से कैसे भिन्न है, कैसे डिफरेंस है, ये बताइए। ठीक, तो कह रहा है आपका कि इसका आंसर हो गया है कि ये वॉइस कॉल टेक्स ओवर ए डेडिकेटेड रेडियो चैनल। ठीक है, ये वॉइस कॉल टेक्स ओवर ए डेडिकेटेड रेडियो चैनल, मतलब यह रेडियो चैनल के माध्यम से वर्क करता है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल, कॉल के समय जब हम बात करते हैं। वाइल, जबकि द शॉर्ट मैसेजेस यानी कि एसएमएस ट्रेवल ओवर द रेडियो चैनल, रेडियो चैनल के ऊपर मतलब दूसरा एक अदर लाइन होता है रेडियो चैनल पर, उस पर उसके माध्यम से एसएमएस जाता है। एंड यूजिंग द सिग्नलिंग पाथ, जो सिग्नल वाला रास्ता होता है उसके लिए, उसके माध्यम से यह जो है जाता है। ठीक है, तो और क्वेश्चन है देख लेते हैं? नहीं, बस 11 ही क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो स्टूडेंट ये रहा इस लेसन का आपका जो है वो पूरा क्वेश्चन आंसर। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ऐसे मेरे पास ये पीडीएफ में भी है, मैं आप चाहिएगा तो मैं इसे पीडीएफ में भी आपके पास भेज सकता हूँ। ठीक है, और आज की वीडियो में इतना ही। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपको भविष्य में बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपका इंग्लिश लिटरेचर बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू।